हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल एक्सप्रेशन जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग कोई भी काम करते हैं तो कंडीशन के बेसिस पे करते हैं। इसका मतलब है अगर ये कंडीशन सही है तो हम ये काम करेंगे, नहीं तो हम दूसरा काम करेंगे। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर समझते हैं तो मान के चलो हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। जैसे ये जो मेरा जो वीडियो है पाइथन पे, क्योंकि हमें पाइथन सीखना है। तो अगर हमें पाइथन सीखना है तो हम ये वीडियो देख रहे हैं। अगर हमें पाइथन नहीं सीखना है तो हम कोई और वीडियो देखेंगे। तो क्या हो रहा है, एक कंडीशन था कि मेरे को पाइथन सीखना था, मतलब ये कंडीशन सही था, इसलिए हम ये वीडियो देख रहे हैं। एग्जाम्पल, एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो कि अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो हम क्रिकेट तब खेलेंगे जब घर के बाहर बारिश नहीं हो रहा है। अगर बारिश हो रहा है तो हम घर पे रहेंगे। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशनल एक्सप्रेशन यहाँ पे देखिए गाइज लिखा है कि सपोज देयर आर टू कंडीशन, वन इज एक्स एंड अदर इज वाई। इफ वन कंडीशन इज ट्रू देन एक्स विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज वाई विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब ये कंप्लीटली इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह काम करता है। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो इसका सिंटेक्स कैसा होता है, चलिए ये लिखते हैं। तो इफ एल्स का कंडीशन का स्टेटमेंट जो होता है, मतलब अगर इफ, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, इफ कंडीशन वन मान के चलते हैं कि अगर कंडीशन वन मेरा ट्रू है, इफ कंडीशन वन इज ट्रू, मान के चलते हैं अगर मेरा कंडीशन वन अगर मेरा सही है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, कोड ये, तब हम लोग ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। कोड वन विल बी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा कंडीशन वन अगर मेरा सही होगा तभी होगा ये, ठीक है। एल्स, अगर ये नहीं कंडीशन सही हुआ तो हम लोग एल्स लगाएंगे, ठीक है। एल्स, इसके बाद कोलोन लिखेंगे। इसका सिंटैक्स आप देखिएगा एकदम अच्छे से, क्योंकि इफ के बाद कंडीशन, उसके बाद कोलोन है। कोलोन के बाद मैंने यहाँ पे एक टैब स्पेस होता है। ये जो होता है हमारा पाइथन में इंडेंटेशन होता है। अगर इंडेंटेशन हमारा ऐसे ही होना चाहिए कि इफ के बाद कोलोन लगा, अगर कोलोन के बाद इंटर करेंगे तो अपने आप ये देखिएगा एक टैब स्पेस ले लेगा, खुद ही एक स्पेस ले लेगा, ठीक है। अब एल्स, अगर कंडीशन वन मेरा फॉल्स है तब मेरा एल्स स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं ये कोड टू है, कोड टू विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये मेरा सिंटैक्स होता है गाइस कि इफ पहला कंडीशन अगर सही है तब ये, नहीं तो अगर मेरा गलत होगा तब एल्स वाला कोड चलेगा। चलिए इसको हम लोग एक क्वेश्चन के बेसिस पे इसको देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर यू कैन ड्राइव इफ योर एज इज ग्रेटर देन 18, इफ नॉट यू कैन नॉट ड्राइव। मतलब मेरे को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर से एज ले रहा है और उसके बेसिस पे बताना है कि अगर एज 18 से ज़्यादा है तो तुम ड्राइव कर सकते हो, और अगर 18 से कम है तो आप यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं एज का। अब इसको इनपुट ले लेते हैं, इनपुट इंटर योर एज, ठीक है। अब गाइज मेरा जो एज है वो मेरा इंटीजर में आएगा, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि जब भी हम लोग इनपुट लेते हैं, सिर्फ अगर हम लोग इनपुट लिख रहे हैं तो इसमें हमें ये हमेशा स्ट्रिंग में लेता है, तो हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो इसको एक बार इंटीजर में टाइप कास्ट कर देते हैं, ठीक है। इसने एज लिख लिया। अब इसका कंडीशन लिखते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने ऑपरेटर में आपको बताया है कि ग्रेटर और उससे इक्वल टू अगर रहने के लिए तो कंडीशन क्या है, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हुआ, फिर कोलोन लगा के अगर एंटर दबाए तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंट यू कैन ड्राइव, है ना। एल्स प्रिंट क्या करेंगे, यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है। तो ये छोटा सा कोड था। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एज पूछ रहा है, व्हाट इज योर एज, मान के चलता हूँ मैं लिख दिया 15, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यू कैन नॉट ड्राइव। यू कैन नॉट ड्राइव का मतलब देखिए
जब मैंने एज लिखा तो इफ़ वाला कंडीशन नहीं रन किया, इसके बाद मतलब एल्स वाला डायरेक्ट किया, ठीक है। इसलिए आपका क्योंकि एज जो था, क्योंकि ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया, इसलिए ये वाला जो कोड था ये नहीं चला, एल्स वाला कोड अपने आप चला गया, ठीक है। तो इसलिए यू कैन नॉट ड्राइव। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, मान के चलता हूँ एज लिख देता हूँ 35, ठीक है। तो यू कैन ड्राइव, तो क्योंकि क्या है, एज जो है मैंने जो 35 लिया वो एज 18 से ज़्यादा है, इसलिए ये वाला कोड चला गया। एक बार ये कोड रन कर दिया तो मेरा कोड टर्मिनेट हो गया, मतलब एल्स वाला कंडीशन नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या लिखा है कि इन अ शॉपिंग मॉल देयर इज अ सेल वेयर इफ़ यू परचेज एन आइटम ऑफ कॉस्ट 2000 एंड अबव you will get 20% off, otherwise you will get 5% off. Write a program to print the actual cost the customer had to pay. मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप 2000 से अबव का शॉपिंग कर रहे हो तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा, अगर आप 2000 से कम का कर रहे हो तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें ये आपका जो से ऑफ जितना परसेंट ऑफ आपको मिल रहा है 20% और 5%, तो एग्जैक्टली आपको कितना पे करना है वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कॉस्ट। अब कॉस्ट लिख रहे हैं तो ये इंटीजर में मान लेते हैं, इंटीजर लो फ्लोट लो जो लेना है। इनपुट लेते हैं, इंटर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इंटर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लिखा, ठीक है। अब इस यहाँ पे भी इफ एल्स स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। तो इफ अगर मेरा कॉस्ट जो है 2000 एंड अबव है, 2000 एंड अबव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 है, ठीक है। तो अगर 2000 से अबव है तो हमको कितना परसेंट ऑफ मिल रहा है, तो गाइस हमको 20% ऑफ मिल रहा है। तो इफ के बाद कोलन लगा दिया, तो प्रिंट क्या करेंगे, यू विल गेट 20% ऑफ and you have to पे कितना करना है, तो मान लीजिए चलता एफ स्ट्रिंग वाला लगाते हैं, तो एफ स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे हम तो एफ भी लिखते हैं, ठीक है। हमें पे कितना करना है, 20% ऑफ। अगर 2000 से अबव था तो 20% ऑफ हो गया, तो हमें पे कितना करना पड़ेगा 20% अगर ऑफ कर देंगे तो 80% हमको पे करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, कॉस्ट में इंटू कर देंगे 0.8, समझ रहे। 0.8 मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरा 20% ऑफ था, तो अगर 20% ऑफ करेंगे तो हमको पे कितना पड़ेगा, तो मतलब मान के चलता है कि 100 रुपये का प्रोडक्ट है, अगर उसमें हमने 20% ऑफ कर दिया तो हमें 80 पे करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने 0.8 से मल्टीप्लाई किया, अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। एंड यू हैव टू पे कितना, इतना कॉस्ट इंटू 0.8। एल्स आपको कितना पे करना पड़ेगा, एल्स इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल वी, यू हैव टू पे, यू विल गेट 5% ऑफ, ठीक है ना। यहाँ पे ऑफ, और यहाँ पे कॉस्ट कितना, 5% ऑफ का मतलब है कि 5%, मतलब अगर 100 रुपये है तो 5% ऑफ मतलब 5 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको कितना 95 रुपीज़ पे करना पड़ेगा 100 रुपये के लिए, तो यहाँ पे कितना होगा 0.95, ठीक है। अब चलिए प्रिंट करके देखते हैं। तो अब आते हैं, अब मेरा मान के चलते हैं मेरा प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा है 1000 रुपये का, ठीक है। तो मेरे को यू विल गेट, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एल्स वाला कंडीशन चल गया, यू विल गेट 5% ऑफ एंड यू हैव टू पे 950, है ना। दूसरा कंडीशन एक बार फिर से चला के देखते हैं, मान के चलता हूँ मैंने इस बार 10,000 का सामान लिया, ठीक है। देन यू विल गेट 20% ऑफ एंड यू हैव टू पे 8000, मतलब 20% अगर ऑफ कर देंगे तो मतलब 2000 का मेरे को डिस्काउंट मिल गया। तो इस तरीके से मेरा गाइस इफ एल्स स्टेटमेंट मेरा चलता है, ठीक है। तो एक बात बताइए मेरे को कि क्या कंडीशन सिर्फ एक ही होगा क्या, कि एक कंडीशन होगा तभी दूसरा खाली चलेगा, मोर देन वन कंडीशंस भी हो सकते हैं। अब मोर देन वन कंडीशन का मतलब है, मान के चलो कि आपके पास 500 रुपये है, ठीक है। तो आप अगर बोलते हो अगर मेरे पास 500 रुपये से ज़्यादा है, 500 रुपये है, तो मैं जाऊँगा मूवी देखने, ठीक है। अगर मेरे पास 1000 रुपये आ गए, ठीक है, तो मैं मूवी भी देखूँगा और साथ में पॉपकॉर्न भी खाऊँगा, ठीक है। अगर मेरे पास 1500 रुपये आते हैं तो मैं अपने साथ एक और फ्रेंड को भी लेके जाऊँगा,
ठीक है। अगर लेकिन अगर मेरे पास 500 रुपये से भी कम है तो मैं घर पे बैठूंगा। तो आप यहाँ पे कंडीशंस कितना देख रहे हैं, आप कंडीशन यहाँ पे बहुत सारी, मतलब 3 से 4 कंडीशन देख रहे हैं। तो अगर आपको मान के चलो कि सिर्फ 3 से 4 कंडीशंस वाले अगर स्टेटमेंट आ गए, तब आप कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम लोग इफ और एलिफ स्टेटमेंट का भी यूज़ करते हैं। तो अगर एलिफ स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एलिफ statement is used for printing, used for executing more than one condition, more than one condition। ठीक है। और एग्जांपल्स मान के चलते हैं कि एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे एक इंसान को मान के चल रहे हैं कि एग्ज़ाम दिया, अगर वो 100 मार्क्स, ये 90 से 100 के बीच में लाया तो उसको ए मिलेगा, अगर उससे कम लाया तो बी मिलेगा, उससे कम लाया तो सी मिलेगा, और उससे कम लाया तो फेल हो गया। ठीक है। तो ये क्या मोर देन वन स्टेटमेंट चल रहा है ना, तो इसको हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट से फिर नहीं तो इफ और एलिफ स्टेटमेंट का भी यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स देखते हैं कैसे होता है, एकदम ठीक इसी की तरह है इसका सिंटैक्स, बस बीच में एक और लगता है। तो देखते हैं, पहला इसका लिखते हैं इफ कंडीशन 1, कंडीशन 1, ठीक है। तो मांगे चलते हैं कोड 1 एग्जीक्यूट, कोड 1 विल बी एक्यूटेड। इसका कंडीशन कब होगा? इफ कंडीशन 1 इज ट्रू। अगर मेरा कंडीशन 1 ट्रू होगा तब ये चलेगा। अब एल्स के जगह पे यहाँ पे एलिफ लिखेंगे, एल्स इफ नहीं एलिफ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन 2, कंडीशन 2, और इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर ये कब चलेगा? जब मेरा कंडीशन 2 मेरा सही होगा। तो क्या लगता है सिर्फ एक ही से लिखते हैं क्या एलिफ वगैरह? ये हम लोग कभी भी लिख सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा बार जितने भी कंडीशंस हैं अब उसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, इधर इसको पेस्ट करते हैं। आप गाइस इंडेंटेशन पे बहुत ध्यान देना, इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एलिफ के नीचे, ठीक है, एक टैब स्पेस होना चाहिए। ठीक है, एक टैब स्पेस होगा तभी मेरा कंडीशन चलेगा, अदरवाइज मेरा सिंटैक्स एरर शो करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक और कंडीशन ले लेते हैं, एक और कंडीशन 3 ले लेते हैं। ठीक है, और ये कब चलेगा? इफ़ मेरा कंडीशन 3 अगर मेरा सही है। ठीक है, तो ये होगा तब जब मेरा कंडीशन 3 मेरा सही है। ठीक है, और यहाँ पे कोड 1 नहीं, यहाँ पे कोड 2, कंट्रोल C कंट्रोल V। अगर जब मेरा कोड 3 एग्जीक्यूट होगा तब, और लास्ट में मान के चल दो इफ़ वाला कंडीशन भी फॉल्स हो गया, एलिफ वाला भी कंडीशन फॉल्स हो गया, और दूसरा वाला जो कंडीशन 3 था ये वाला भी मेरा जब फॉल्स हो गया, तब लास्ट में क्या होगा कि अब कोई भी मेरा सारा कंडीशन अगर एक बार भी नहीं चला तो हम लास्ट में एल्स कंडीशन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें एल्स शो करना पड़ता है कि एल्स वाला कंडीशन चलाएंगे। ठीक है, एल्स कोड 4 विल बी एग्जीक्यूटेड। समझ गए इसका मतलब क्या? अब ये एलिफ जो है एक से बहुत ज़्यादा, ये आप बहुत नोट करके रखना कि एल्स कंडीशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, there contains more than one elif statement। ठीक है, एक और नोट लिखता हूँ, if all the condition is false then only else condition will be executed। ठीक है, तो ये मेरा सिंटैक्स हो गया। चलिए अब इससे क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या क्वेश्चन है।
मान के चलो लिखा गया है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्कीम। मतलब ग्रेड निकालना है। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि अगर कोई स्टूडेंट को 90 से 100 के बीच में आ रहा है तब उसको ए ग्रेड ए प्लस मिलेगा। 80 से 90 अगर मिल रहा है तब उसको ए मिलेगा। 70 से 80 मिल रहा है तो बी मिलेगा। 60 से 70 तो सी। और अगर 60 से कम हुआ तो बंदा फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखते हैं। तो फिर इससे हम लोग ग्रेड लिखेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। ग्रेड इज इक्वल टू मान के चलते हैं इंटीजर में ले लिया है ग्रेड मार्क्स। और इनपुट लेंगे, इनपुट इंटर योर मार्क्स। ठीक है, मार्क्स लिखा। अब यहाँ पे कंडीशन चलाएंगे इफ़ अगर मेरा मार्क्स ग्रेड जो है, क्योंकि मैंने वेरिएबल ग्रेड दिया था, अगर मेरा ग्रेटर देन मान के चलते हैं क्या है 90 से 100 है। ठीक है, अगर ग्रेड मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 आ रहा है एंड ग्रेड मेरा स्मॉलर देन इक्वल टू 100 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 90 से 100 के बीच में अगर आ रहा है तभी होगा। ठीक है, तो इसमें ना हम लोग ग्रेड 90 से अबव वाले को हम देते हैं। ठीक है, 90 से अबव आ रहा है और इक्वल टू 100 आता है। ठीक है ना, अबव 100 है, ग्रेटर देन लेकिन स्मॉलर देन 100 है। ठीक है, तब मेरे को क्या प्रिंट करना है? प्रिंट करना है योर ग्रेड इज ए प्लस। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को दूसरा कंडीशन क्या, 80 से 90 के बीच में लाना है। तो एलिफ लगाएंगे, एलिफ अगर ग्रेड मान के चलते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्टिंग हमें आना चाहिए गाइस, क्योंकि ये हमारे कोड का जो लिखने का टाइम है ना वो कम करता है। ठीक है, अगर मेरा ग्रेड जो है ना 80 से अबव है, 80 से अबव है लेकिन 90 से कम आता है। ठीक है, तब मेरे को क्या प्रिंट करना है? तब मेरे को प्रिंट करना है तब हमें प्रिंट करना है कि तुम्हारा ग्रेड जो है वो ए है। ठीक है, फिर एक और कंडीशन चलाएंगे, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी। अगर ग्रेड मेरा 70 से ज़्यादा है लेकिन 80 से कम है, ठीक है, तो मेरा प्रिंट क्या करना है गाइस? तो हमें प्रिंट करना है बी। मतलब मेरा ग्रेड क्या आ गया? बी आ गया। ठीक है, फिर से चलाते हैं आगे। और कंडीशन क्या है मेरा? ठीक है, अगर मेरा ग्रेड आ गया है 60 से 70 के बीच में, ठीक है, तो हमें प्रिंट क्या करना है? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो मेरा ग्रेड आ गया है सी। ठीक है, अगर अब आता है मेरा 60 से कम, एल्स अब इसमें लिखते हैं हम लोग 60 से कम, एल्स नहीं तो एक काम करते हैं, फिर से एलिफ लिखते हैं। अगर ग्रेड जो है मेरा अगर 60 से कम है, स्मॉलर देन 60, ठीक है, स्मॉलर देन और इक्वल टू स्मॉलर देन 60 है, ठीक है, तब मेरे को क्या प्रिंट करना होगा? तब हम प्रिंट करेंगे यू आर फेल, यू आर फेल। ठीक है, आज सबसे लास्ट वाला क्या है? मतलब ये तो हो गया 60 से कम। अब सबसे लास्ट कंडीशन मान के चलते सारा कंडीशन फॉल्स। तो मान के चलता है मैंने एल्स में कंडीशन, मतलब मेरा ग्रेड जो है ना, मान के चलो कोई इंसान ऐसा बेहुदा इंसान था जो 200 मार्क्स लिख दिया, या गलती से भी मान के चलते हैं एरर लिख के मतलब 105 मार्क्स लिख दिया, 110 मार्क्स लिख दिया, तो तुम्हारा मार्क्स ही क्या इनवैलिड है। ठीक है ना, एल्स में हम लिख देते हैं
प्रिंट इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कैसे सही काम कर रहा भी है कि नहीं। अगर गलत काम कर रहा हो तो हम इसको ठीक करेंगे। तो इंटर और मार्क्स मांग के चलता हूँ, मेरे को आया 95, तो आपको ग्रेड आया A+। ठीक है, मांगे चलते हैं दूसरा कंडीशन है, मांगे चलता हूँ मेरे को आया 55, यू आर फेल, मतलब आप सही काम कर रहे हैं। मांगे चलते हैं मार्क्स दे दिया किसी ने 200, इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, तो कैसे काम कर रहा है देख रहे हैं कि अगर ये कंडीशन चला तब, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तब ये चलता, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, कोई भी अगर नहीं चला तब जाके हम लोग एल्स कंडीशन चलाएंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही करके हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर एंटर्ड बाय द यूज़र। मान के चलो मैंने 4 यूज़र से हमको 4 नंबर लेना है और उसमें हमें प्रिंट करना है कि मैक्सिमम कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। मान के चलता है मैंने 4 वेरिएबल्स का नाम लिया, num1 इक्वल टू इंट इनपुट इंटर num1 num1। ठीक है, इसी को हम लोग कॉपी करते हैं। अब इसको करते हैं 4 नंबर 4, ये हो गया नंबर 3 नंबर 2। ठीक है, मैंने 4 वेरिएबल ले लिया, num1 num2 num3 num4। ठीक है, अब इसी में जो मैक्सिमम होगा वो हमें प्रिंट करना होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें कैसे कंडीशन चलाएंगे, अब मांग के चलते हैं सबसे ग्रेटेस्ट कब होगा। अगर मांग के चलते num1 मेरा सबसे ग्रेटेस्ट कब होता है, जब वो num2 से भी बड़ा है, num3 से भी बड़ा है, num4 से भी बड़ा है ना, तब हम लोग प्रिंट करेंगे। तो इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं, इफ़ num1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू num2 है। ठीक है, एंड ये एंड मतलब आप कहीं समझ रहे हो कि अगर एंड का मतलब क्या होता है, ऑपरेटर में मैंने बताया है लॉजिकल ऑपरेटर में कि अगर ये वाला कंडीशन, जैसे यहाँ पे भी मैंने लिखा था एंड, यहाँ पे और क्यों नहीं लिखा, तो इसका मतलब मैं बताता हूँ। जैसे एंड लिखने का मतलब था कि ये वाला ग्रेड ग्रेटर देन 90 और ग्रेड स्मॉलर देन इक्वल टू 100 दोनों सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान के चलते हो कि एक अगर ग्रेड ये वाला जो है ग्रेड ग्रेटर देन 90 अगर मेरा सही है, लेकिन अगर ये ग्रेड ग्रेटर देन गलत है, तभी ये पूरा जो कंडीशन इफ कंडीशन जो होगा ना वो पूरा फॉल्स हो जाएगा। समझे? तो इसलिए कहने का मतलब है कि एंड इसलिए हम लगाते हैं। अगर मान के चलते दोनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन भी सही रहे और फिर भी चल जाए, तब हम लोग और लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, इफ num1 ग्रेटर देन num2, num1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू num3 एंड num1 ग्रेटर देन num4 ग्रेटर देन इक्वल टू num4। मतलब मांगे कहने का मतलब 1 जो है ना 2 से ही बड़ा है, num1 3 से ही बड़ा है, num1 4 से ही बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा कौन, तो num1। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट कर देंगे क्या, तो प्रिंट कर देंगे हम लोग num1 प्रिंट कर देना। ठीक है, एलिफ लगाएंगे, एलिफ अगर ये कंडीशन नहीं चला तो क्या, अगर मान के चलता अब num2 बड़ा है, सबसे बड़ा num2 ग्रेटर देन इक्वल टू num1। ठीक है, एंड num2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू num3 एंड num2 ग्रेटर देन इक्वल टू num4। ठीक है, देखिए 2 जो है 1 से ही बड़ा है, 2 3 से ही बड़ा है, 2 4 से ही बड़ा है। ठीक है, तब हमको क्या प्रिंट करना है, तब हमको प्रिंट कर देना है, प्रिंट कर देना num2। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग num3 के लिए भी चलाते हैं, इसी को कॉपी करके देखता हूँ, इसी में कुछ अमेंड करेंगे। ठीक है, कंट्रोल V। अब ये 3 के लिए करते हैं, num3 ग्रेटर देन num1, num3 ग्रेटर देन num2, num3 ग्रेटर देन num4। तो हमें प्रिंट क्या करना है, num3। बस अब 3 बड़ा हो गया, अब तीनों कंडीशन फॉल्स अगर हो गया, ठीक है, तो लास्ट में क्या करना, प्रिंट कर देना एल्स प्रिंट कर देना num4 को, क्योंकि ये तीनों अगर कंडीशन, क्योंकि 1 बड़ा नहीं है, मतलब 1 अगर बड़ा नहीं है, 2 बड़ा नहीं है, 3 बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा num4 होगा, तो प्रिंट कर देना num4। चले देखते हैं सही है कि नहीं। मांग के चलते num1 मांग के चला, मैंने लिया 56,
num2 मैंने लिखा 89, num3 मैंने लिखा 12 और num4 मैंने लिख दिया 10। तो देखिए गाइस सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आया 89, ठीक है। और देखते हैं, मान के चलो 1 2 3 4, तो सबसे मैक्सिमम क्या है 4, तो 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इफ़ एल्स कंडीशन का यूज़ करके और मोर देन वन कंडीशन के लिए हम लोग इफ़ एल्फ कंडीशन यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग आगे ताकि हम लोग मतलब कंडीशन एक्सप्रेशन जान सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कंडीशन एक्सप्रेशन देखा कि अगर सिर्फ एक कंडीशन है तो इफ़ और एल्स कंडीशन का सिंटेक्स ऐसा होता है। अगर आप मोर देन वन कंडीशन यूज़ कर रहे हैं तो इफ़ एल्फ कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपका ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को भी सब्सक्राइब करें। चलिए गाइज, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है गाइज। ओके देन, थैंक यू सो मच।